क्वेश्चंस कर लें। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं प्रोफाइल तो मेरी बनी हुई है और उसके ऊपर मैं बेसिकली मैं AI/ML इंजीनियर हूँ और मैंने इसके ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट्स में कनेक्ट्स अपने लगाए भी हैं, प्रपोजल दिए भी हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी अपने कनेक्ट्स जो हैं कह लें कि ज़ाया भी किए हैं। तो कोई बेस्ट स्ट्रेटजी जो बेसिक या कोर हो जो आप सजेस्ट करना चाहें, या इस सेशन के बाद क्या हम इसे एबल हो पाएंगे या नहीं? इस चीज़ को ना हम डिस्कस करेंगे। मैं बेसिकली ना ये सिनेरियो हम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क इस टाइम किस तरह काम कर रहा है। उसके बाद अपवर्क पे हमने अगर बिडिंग करनी है वो किस तरह करनी है, प्रपोजल राइटिंग और ईच एंड एवरीथिंग का मतलब ये पूरी ना एक पाइपलाइन होती है। इसमें अगर किसी एक चीज़ में भी आप लैग कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली वो आपका रिस्पॉन्स जो होता है, आप जो प्रोजेक्ट हैंड करना चाह रहे हो, प्रोजेक्ट आपके पास लैंड नहीं हो रहा होता। डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। मे बी आपका टाइटल सही नहीं है, डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, पोर्टफोलियो आपका सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, या फिर आप जो प्रपोजल लिख रहे हैं आपका वो टेम्पलेट ही सही नहीं है, या प्रपोजल लिखने का तरीका बिल्कुल आपका आउट है। उसके अलावा फिर आप जो वेरीफाइड नहीं है, ये सिनेरियो होता है। उसके बाद आपकी प्रपोजल लिखने के एक टाइम होता है कि आप किस टाइम में प्रपोजल लिख सकते हैं। विद इन 5 मिनट आपने प्रपोजल लिख के सबमिट भी कराना होता है। हम अगर 10 मिनट बाद प्रपोजल लिख रहे हैं, उस पर ऑलरेडी 20 से 25 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तब भी वो आपको इशू देता है। तो ये जो सारी चीजें ना, मैं आस्ता से जब स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं एक टाइटल से स्टार्ट करूंगा, एंड पे पोर्टफोलियो पे आऊंगा। देन पोर्टफोलियो के बाद फिर हम प्रपोजल वाली साइड और जॉब हंटिंग वाली साइड जो है ना, वो भी कवर कर लेंगे सारी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, अब कुछ मेरे फेलोज़ हैं, वो भी अपवर्क पे काम कर रहे हैं, तो वो बताते होते हैं कि उन्हें क्लाइंट्स खुद इनवाइट भेजते हैं, ठीक है? तो वो उसके पीछे क्या रीज़न होती है कि अब वो बिड भी नहीं कर रहे, ठीक है? प्रपोज़ल भी नहीं भेज रहे, लेकिन उन्हें क्लाइंट्स खुद रीच कर रहे हैं और इन्विटेशन भेज रहे हैं, तो वो इस चीज़ के पीछे क्या जोन-सा स्ट्रैटेजी होती है? किस तरह से उन्होंने प्रोफाइल को किया हुआ ऑप्टिमाइज़ कि वो इस तरह से जो है ना ऑर्डर्स ले पा रहे हैं बगैर जो है ना कनेक्ट्स यूटिलाइज़ किए और प्रपोज़ल्स भेजे हुए। अच्छा, इसके बैकएंड पे और कोई ऐसी कोई गिदर सिंगी ऐसा कोई जादू नहीं होता। सिंपल ये होता है कि आपकी प्रोफाइल इस लेवल की हो कि क्लाइंट एक दफा आपकी प्रोफाइल पे आ रहेगा, व्यूज आ रहे हैं ना आपकी प्रोफाइल पे, वो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल देख रहा है, उसको आपकी डिस्क्रिप्शन भी समझ आ रही है, फिर वो आपका पोर्टफोलियो देख के समझ जाए कि इस बंदे को काम आता है, तब तो वो आपको इन्वाइट भेजता है। दूसरा ये होता है कि आप बूस्टिंग भी कर रहे होते हो, आप बूस्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल पर क्लिक पे आप 10 से 12 कनेक्ट लगा देते हो। आपको अगर एक दिन के 4 क्लिक्स पड़ रहे हो, 4 में से कोई एक इन्वाइट तो आपके पास आ जाएगा। बट इनवाइट उसी टाइम आएगा जब आपकी प्रोफाइल रेडी होगी। अभी हम प्रोफाइल पे जब बात करेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनने अपना पोर्टफोलियो सही तरीके से ऐड नहीं किया होगा। मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे, 8-8 9 9 साल आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, बट आप लोग अपना पोर्टफोलियो या अपना काम उस तरह शोकेस नहीं कर पा रहे होंगे क्लाइंट को कि क्लाइंट आपके पास लैंड हो और वो आपकी बात समझ पाए। पहली बात ये। दूसरी बात, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने अपनी डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी लिखी होंगी और उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में बताया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं तलहा सत्ती हूँ, तलहा सत्ती ये कर लेता, ये कर लेता, तलहा सत्ती को क्लाइंट इस तरह काम करेगा, तलहा सत्ती ये डिलीवर करेगा, तलहा सत्ती की ये स्किल दे। नहीं भाई, आपने डिस्क्रिप्शन में ये चीजें नहीं बतानी होती। पैक 2021 से अपर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा बाकी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म भी मैंने यूज किए हैं, बट वो मुझे उस हिसाब से अच्छे नहीं लगे। फाइवर के, अगर फाइवर पे आ जाए आप लोग, मोस्टली फाइवर वाले ही होंगे जहां तक, जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक, जितने मैं सेशन दे चुका हूँ या कर चुका हूँ। उसमें सिनेरियो ये होता है कि फाइवर पे आपको क्लाइंट जो मिल रहा होता है वो बड़ा छोटा क्लाइंट मिल रहा होता है। तो दूसरी, वो इतना सेचुरेटेड है, लाइक $500 का काम आपको यहाँ पे 150-200 में आप करके दे रही होती हो। फ्रीलांसर पे आप चले जाओ तो वहां पे आपको जो क्लाइंट है वो मोस्टली इंडियंस या फिर वो साउथर्न कंट्रीज के क्लाइंट मिल रहे होते हैं, जो आपको पे उस तरह का नहीं कर रहे होते, और काम वो आपसे बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। अपवर्क के सिनेरियो पे आप आ जाए, तो अपवर्क का जो है हम बताते हैं आपको, लेवल अप पे बताते हैं। अपवर्क का जो सिनेरियो है, अपवर्क का ये है कि यार, अपवर्क पे आपको पहली बात ये है कि एक मैच्योर क्लाइंट मिलता है, आपकी पेमेंट जो होती है वो बिल्कुल सेफ होती है। और सेकंड ये है कि आप एक प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के साथ जब करते हो, तो उसके बाद आप क्लाइंट को अपवर्क से बेशक आप चैट पे ले जाते हो, व्हाट्सएप पे लेके जाते हो, या ईमेल पे कहीं भी लेके जाते हो, तो आपको इतना मसला नहीं आ रहा होता। आप सारी कम्युनिकेशन उसके साथ उधर करते रहो। जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ये जो पेमेंट है वो आपके अपवर्क के थ्रू चल रही होगी, तो वो बड़े अच्छे तरीके से जा रहा होता है, बड़ा स्मूथली आपका ना ये पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। अब क्योंकि हमारा ये जो सेशन है, हमारी जो आपने कम्युनिटी जो ज्वाइन की हुई है, ये जो है, ये थ्रू आउट जो है हमारी अपवर्क के रिलेटेड ही है, और हम इस पे भी जो काम करेंगे या इस पे हम जो चीजें हम इस सेशन में भी कवर करेंगे वो अपवर्क की ही करेंगे। तो
पहले हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन से कि लाइक आप लोग किस किस जगह पे लाइक कर रहे हो और आप लोग कहाँ पे आपको इश्यूज आ रहे हैं, वो आपके इश्यूज सॉर्ट करते हैं। देन फिर हम एक प्रॉपर एक प्रोफाइल को ना देखते हैं कि यार एक ऑप्टिमल प्रोफाइल कैसे होती है, उस प्रोफाइल को हमने किस तरह सेट करना चाहिए। अपवर्क की पेमेंट सेफ होती है, बट अपवर्क की पेमेंट 14 डेज बाद आती है, पहली बात ये। दूसरी ये कि आप अपवर्क पे बहुत बड़ा भी क्लाइंट ले लोगे, $500 का, $600 का ले लोगे, और फाइवर पे आप बड़े आसानी से ना $500-600 का एक प्रोजेक्ट, एक क्लाइंट, सॉरी $500-600 का कह रहा हूँ, एक जो माइलस्टोन है वो आपका $500 से $600 का होता है। पूरा प्रोजेक्ट जो $4,000 से $5,000 का आपका मिनिमम हो जाता है। अपवर्क पर या फाइवर पर आप, मेरा ख्याल शायद ये टाइपो था। अपवर्क पर। अब आप लोग अपने क्वेश्चन करें ना, देन फिर मैं आपको ना ये चीजें मैं साथ साथ चीजें कवर कर लेंगे, उसका मसला नहीं है, मैं आपको साथ साथ चीजें बताऊंगा। आपको कोई क्वेश्चन है पहले वो बताएं, देन फिर हम एंड पे भी सर एक दफा आपसे क्वेश्चन ले लेंगे। सर मेरे ख्याल में ये मेरा क्वेश्चन ये है, वो ये है कि काइंडली हम में से ना मेजर की प्रोफाइल ही ठीक नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले मेरा ख्याल है प्रोफाइल को बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना, और बाद में लाइक प्रपोजल राइटिंग और उसकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पर मेरा ख्याल है जाना चाहिए। वो तो ऐसे ही हम पहले प्रोफाइल वाली साइड कवर करेंगे, बट बीच में जब कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनके बड़े जेनेरिक से क्वेश्चन होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनको पहले आंसर कर लूँ। अगर आप लोग कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट प्रोफाइल पे आ जाऊँ तो उस पर ही मैं आ जाऊँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। This is a profile of a full stack developer, and we have optimized this profile around, you can say like back in 1 month. And I'll show you like how is your optimized profile look on Upwork and how it work and how it will help you to land the client. तो सबसे पहले जो है आपका टाइटल आता है, देन डिस्क्रिप्शन, और देन फिर हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की। अच्छा, टाइटल हमने किस तरह सेलेक्ट करना होता है, पहले हम ये चीज देखते हैं। टाइटल में ना हमने अपने जो कीवर्ड्स होते हैं मेनली, वो कीवर्ड्स हमने देखने होते हैं कि लाइक कौन सी डोमेन में हमने काम करना है, और उस डोमेन के हिसाब से हमें कौन से हाई रैंकिंग, लो पोटेंशियल या फिर मीडियम पोटेंशियल जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से हमें होने चाहिए, और कौन से कीवर्ड्स हमें वो यूज करने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये एक फुल स्टैक डेवलपमेंट की प्रोफाइल है। अब इसने हमने एक कीवर्ड यूज किया फुल स्टैक डेवलपर, ये एक मेन हमारा कीवर्ड था, या आप इसको कह लो कि ये हाई रैंकिंग कीवर्ड था या हाई पोटेंशियल कीवर्ड था, जो मेनली हमने यूज करना ही करना था। इसके साथ हमने इसके साथ कुछ सपोर्टिंग कीवर्ड यूज करने होते हैं। सपोर्टिंग कीवर्ड लाइक के वो कीवर्ड जिनके साथ हमारी प्रोफाइल रैंक कर जाए और बाकी प्रोफाइल से थोड़ी सी डिफरेंट फील हो। अच्छा, जो चीज मैं बता रहा था वो ये था कि लाइक हमें ना वी हैव टू सर्च keywords for our domain, like which keywords we will use and to optimize our profile, to rank our profile, or to make our profile to look different from other profiles. So firstly we have to choose a main keyword. For example, for this profile we choose a full stack developer, and after that we choose some high ranking keywords which are usually searched on Upwork. That, for example, it has a keyword like AI SaaS, MVP, RAG, and Next.js. फर्स्टली हमें ये वाले इस तरह के कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं, जो एक जो हाई रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं वो साथ ऐड करके, फिर हमने 2-3 कीवर्ड ऐसे यूज करने होते हैं जो नॉर्मली लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनकी वो बातों पे, या प्रपोजल में वो कीवर्ड आ रहे होते हैं। जैसे सैस, कोई कह रहा होता है मुझे एमवीपी चाहिए, आई नीड एन एमवीपी, कोई कह रहा होता है आई नीड अ एआई सैस डेवलपर, कोई कह रहा होता है आई नीड अ रैग एक्सपर्ट, और आई नीड अ नेक्स्ट.जेएस एक्सपर्ट या नेक्स्ट.जेएस डेवलपर। तो ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो हम इधर टाइटल में ऐड कर देते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर। नाउ डिस्क्रिप्शन हैज 3 to 4 मेजर पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज लाइक वी हैव टू ऐड अ हुक। और हुक क्या चीज होती है? हुक वो होता है कि हम इस तरह का हुक ऐड करें जो क्लाइंट एक दफा पढ़े, पहली बार पढ़े अपवर्क टॉप चॉइस, और वो क्लाइंट उस पर स्टक हो जाए। लाइक वी हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द क्लाइंट, या क्लाइंट की हमने अटेंशन इस तरह ग्रैब करनी होती है कि क्लाइंट एक दफा पढ़े और थोड़ा सा शॉक उसको हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अपवर्क टॉप चॉइस। अब इनडायरेक्टली यहाँ पे आप देख रहे होगे कोई अपवर्क टॉप चॉइस का कोई बैज नहीं है, और अपवर्क टॉप चॉइस का कोई बैज होता भी नहीं है। हमने थोड़ा सा क्या किया, हमने ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ प्ले किया, और हमने अपवर्क टॉप चॉइस का हमने एक इस तरह का हुक ऐड कर दिया कि क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो, और उसका पॉज लग गया, 2 से 3 सेकंड का पॉज लग गया। फिर जो बाकी चीजें वो फिर क्लाइंट पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा क्लाइंट रुक भी जाएगा।
देन हमने 2-3 और हमने हुक्स इसी तरह के ऐड कर दिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसका, वी हैव टू ऐड अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ आवरसेल्फ within 3 to 4 lines, or we have to cover mostly keywords in these 3 to 4 lines. For example, हमने ये जो 3-4 लाइनें लिखी इसमें हमने अपने बारे में बताना है, और जो कीवर्ड है मेन कीवर्ड, जिस तरह MVP हो गया या बाकी जो भी कीवर्ड हमने इधर यूज किए थे, उसी तरह के 2-3 कीवर्ड हमने इधर ऐड करके हमने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे क्लोज कर लेनी है। उसके बाद वी हैव टू लाइक व्हाट वी आर डिलीवरिंग। इसमें व्हाट वी आर डिलीवरिंग आप वो बता सकते हो, या फिर व्हाट इज माय अप्रोच, हमारी अप्रोच क्या वो भी बता सकते हो। तो इस सिनेरियो में, इस प्रोफाइल में हमने यूज किया वो है कि व्हाट वी आर डिलीवरिंग, उसमें फिर हमने बता दिया वेब प्लेटफॉर्म एंड PWA डेवलपमेंट, बैकएंड एंड API इंजीनियरिंग, AI एजेंट्स एंड ऑटोमेशन, और ये सारी चीजें हमने। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, लाइक कोई भी हमने एक डोमेन जो टारगेट की हुई है, हमने यहाँ पे बताया कि हम इस डोमेन टारगेट, इस फील्ड को टारगेट करें, हमने उसको थोड़ा सा बाकियों से, उसकी डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि जब क्लाइंट आपको लैंड होता है तो क्लाइंट डोंट हैव मच टाइम टू रीड योर फुल डिस्क्रिप्शन। तो उसकी वजह से क्लाइंट क्या करेगा, आपकी जो पहली एक लाइन है या 2-2 3-3 वर्ड्स है ना, वही पढ़ेगा, पढ़ के उसको अगर समझ आ रही है उसके काम को। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि यार आई नीड एन AI एजेंट डेवलपर, या आई नीड टू ऑटोमेट माय वेबसाइट और समथिंग, मुझे अपना काम ऑटोमेट करना है, ऑटोमेशन का काम कराना है। देन वो यहाँ पे आके जब ये चीज पढ़ेगा, फिर वो इसकी आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसको समझ आ जाएगा, सही ये बंदा ये काम करेगा, तो सही है, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, क्लाइंट के लिए यहाँ पे हमने ईज पैदा कर दी, या क्लाइंट को हमने कंफर्टेबल करना था। क्लाइंट के लिए जो कंफ्यूजन थी वो हमने जहाँ से क्लाइंट की कंफ्यूजन दूर कर दी, और क्लाइंट के लिए बड़ी आसानी होगी, उसको समझ आ जाए कि भाई ये इस तरह हमने काम करना है। देन हमने जो हमारा जो लास्ट पार्ट होता है वो ये है। अब ये आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपने अपनी फील्ड ऐड करनी होती है। मैं इस डोमेन को टारगेट कर सकता हूँ, फिनटेक है, या जिस तरह की भी आपने डोमेन को टारगेट करना होता है वो आप यहाँ पे ऐड करते हो। और अगर आप नहीं भी ऐड करते तो उसमें इतना कोई बड़ा सिनेरियो नहीं होता। बट मेन जो चीज होती है वो ये होती है कि आपने अपना जो इंट्रो है, बड़ी यू हैव टू ऐड वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योरसेल्फ within 3 to 4 lines. Then you have to add hooks, and then you have to show like what you are delivering or what is your approach. उसके बाद आपने क्या ऐड करना होता है, you have to add CT, call to action. और अब कॉल टू एक्शन में या CTA में हम लोग मेनली जो ऐड करते हैं, आप में से ज्यादातर लोग उनने यही ऐड किया होगा कि आप मुझे मैसेज करो, लेट्स हैव अ चैट टू डिस्कस दिस थिंग इन फर्दर डिटेल्स। हम यही ऐड करते हैं, बट हम यहाँ पे हमने उससे कुछ ऑफर फ्री करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑफरिंग यू अ फ्री कंसल्टेशन कॉल टू अलाइन योर टेक्निकल अप्रोच, सिस्टम आर्किटेक्चर, एग्जीक्यूशन रोड मैप। अगर इसी सेंस को अगर हम लेके आ जाते हैं उसके ऊपर डिजाइन वाली जॉब्स के ऊपर, वहां पे हम ये कह सकते हैं लेट्स हैव अ फ्री कंसल्टेशन कॉल, सो आई विल गिव यू फ्री प्रोटोटाइप, या कोई भी चीज एक ऐसी ना, आप उसको एक ऑफर कर दो फ्री, जो आप उसको दोगे इनडायरेक्टली वो चीज आप उसको फ्री नहीं दे रहे होगे। बट यहाँ पे जब उसको ये शो कराओगे ना, तब ये क्लाइंट कहेगा यार इस बंदे के पास इतनी एक्सपर्टीज है कि ये मुझे एक कॉल में आके ये चीजें सारी बताएगा, टेक्निकल अप्रोच बता देगा, सिस्टम आर्किटेक्चर बता देगा, डिजाइन वाला है तो मुझे प्रोटोटाइप दिखा देगा, मैं समझ जाऊंगा। तब क्या होगा, इनडायरेक्टली आप यहाँ से क्लाइंट जो है अपनी मैसेज के ऊपर लैंड कर लेते हो। ये सीन हो गया। उसके बाद जो सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लाइक 90% ऑफ द फ्रीलांसर्स जो है ना, वो इस चीज से पीछे रह जाते हैं, या वो लोग ये नहीं कर पाते। वो ये होता है कि हमारा जो पोर्टफोलियो होता है, द पोर्टफोलियो वी आर एडिंग इज नॉट गुड, और वो इतना अपीलिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हम पोर्टफोलियो जो ऐड करते हैं, मोस्ट ऑफ यू जो आप लोग इधर मीटिंग में हैं, जितने भी लोग हैं आप लोग, आप में से तकरीबन ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो कुछ इस तरह का ऐड हुआ होगा, और आप लोगों ने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड की, देन आपने अपने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए होंगे साथ, जिस तरह इसका पोर्टफोलियो ऐड हुआ हुआ है यहाँ पे इस वाले में। तो देखें, अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि यार आप स्किलफुल नहीं हो या आपने काम नहीं किया हुआ, बट यार यहाँ पे आपके ना अपवर्क के ऊपर आके आपने अपने काम को शोकेस कराना होता है। आपने मार्केट में चीजें बेचनी है। जब आपको कोई चीज बेचनी होती है ना, तो आपको उसको पहले शो उसका बड़ा अच्छे तरीके से कराना पड़ता है। यार हाँ, मैं ये चीज बेच रहा हूँ, ये कितनी प्यारी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे जाते हैं और आप यूट्यूब पे कोई एक आपने वीडियो देखनी होती है, नॉर्मली आप स्क्रॉल करें तो आप उसी वीडियो पे क्लिक करेंगे जिसका थंबनेल बहुत अच्छा है। सेम सिनेरियो अपवर्क पे है कि जो आपने पोर्टफोलियो ऐड किया हुआ है और जिसका थंबनेल अच्छा है, वही पोर्टफोलियो क्लाइंट को देखने का दिल भी करता है, और क्लाइंट उसी पोर्टफोलियो से अपील भी होता है।
और क्लाइंट कहता भी है कि यार मुझे यही पोर्टफोलियो देखने हैं और मुझे इसी तरह के काम चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ना एक पोर्टफोलियो में आपको खोल के दिखाता हूँ। अब ये पोर्टफोलियो जो स्टोरी है ना, ये आप में से 90% मुझे यकीन है 90% ऑफ द जो लोग हैं उनका पोर्टफोलियो का ही मसला चल रहा होगा। अब पोर्टफोलियो हमने ये तो बना लिया, बट अब अंदर इस पोर्टफोलियो के अंदर हमने क्या ऐड किया, हमने अंदर केस स्टडीज ऐड करनी होंगी प्रॉपरली। हम ग्राफिकल और टेक्सचुअल फॉर्म को ना एक साथ लेके जाएंगे और फिर हम उसको बताएंगे यार ये हमारा तरीका है काम करने का, इस तरह हम ये काम करेंगे, ये हमारी अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप एक थंबनेल देख लें। अब इसमें हमने उसको 4-5 चीजें बताई। पहले हमने उसको प्रीव्यू बता दिया कि भाई हमारी जो प्रोफाइल है वो मोबाइल पे उसका व्यू ऐसा है, लैपटॉप पे ऐसा है, या किसी और स्क्रीन पे उसका व्यू ऐसा है। फिर हमने उसको टेक्स्ट टैग बता दिया। फिर हमने उसको ये भी बता दिया कि किस डोमेन की हमारी वेबसाइट थी, और साथ हमने ग्राफिक्स बता दिया। अब ये जो पूरा सिनेरियो बना है ना, ये पूरी प्रेजेंटेशन जो एक स्लाइड बनी है, इस चीज को हम कहते हैं कि हमने एक पूरी केस स्टडी उसको बना के हम दिखा रहे हैं। अब आगे आप आ जाएं, देखें हमने साथ ग्राफिक के साथ हमने कुछ बुलेट्स पॉइंट के अंदर मेन जो उसकी फंक्शनैलिटी थी या कुछ चीजें थी वो हमने साथ साथ उसको बताते गए सिंपली। और ये चीज देख के क्लाइंट को ये समझ आ जाती है भाई इस बंदे की अप्रोच क्या है, ये बंदा काम किस तरीके से करेगा। ये एक सिनेरियो है पूरा इसका। इस तरह का पोर्टफोलियो बनता है। अगर मैं एक और भी आपको दिखाऊं, एक सेकंड, यहाँ पे भी आप देखेंगे हैव ऐड ऑफ केस स्टडीज, और यहाँ पे सिंपली वही उसी तरह हमने केस स्टडी ऐड की है। सामने हमने ग्राफिक्स ऐड किया, देन हमने टेक्सचुअल फॉर्म में कुछ बुलेट पॉइंट के साथ हमने अपने मेन जो हमारी फंक्शनैलिटीज हमने वो शो करा दी है यहाँ पे भी सेम। अब सिर्फ इतना सा काम हमने करना था अपवर्क के ऊपर, जो अपनी प्रोफाइल को हमने बनाना था, इतना सा काम। अब इसमें ना मैं आपको चीजें बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें यूज करके हमने इतना सा काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सर्च कीवर्ड्स, और हमें एक रिसर्च करनी पड़ेगी जिसके ऊपर वी हैव टू फाइंड different type of keywords. For example, we have to find a high potential keyword, low potential keyword, and medium potential keyword. High potential keyword are like जो अपील कर रहे होते हैं मार्केट में या जिनकी जरूरत होती है, जो मेन आपकी डोमेन होती है। फिर उसके बाद मीडियम पोटेंशियल कीवर्ड्स वो होते हैं जो कीवर्ड्स नॉर्मली क्लाइंट यूज कर रहा होगा और वो चीज क्लाइंट बार बार बात कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपने यूजुअली देखा होगा फुल स्टैक डेवलपर जो भी है, वहां पे क्लाइंट्स ने मोस्टली जॉब में लिखा होता है आई नीड अ SaaS डेवलपर, आई वांट टू मेक एन MVP ऑफ माय बिजनेस, या आई नीड Next.js। मतलब ये जो कीवर्ड है ना, ये आपके मीडियम पोटेंशियल कीवर्ड हैं। और कुछ कीवर्ड होते हैं लो पोटेंशियल कीवर्ड जो एक जेनेरिक कीवर्ड हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वेब एप्स, मोबाइल एप्स या वेबसाइट्स, ये जो कीवर्ड हैं ये अलग। अब आपको ना एक प्रॉपर रिसर्च करके ये सारे कीवर्ड अलग करने पड़ते हैं अपनी डोमेन के। देन यू हैव टू मेक योर डिस्क्रिप्शन फॉर योर profile. First of all, you have to add your hook. Then you have to add your brief description of a brief, like intro of yourself within 3 to 4 lines. Then you have to add what you are delivering or what's your approach to make this profile. Yeah, to जो भी आप वो काम दे रहे हो या जो भी जिस डोमेन में भी काम कर रहे हो, आपकी क्या अप्रोच होगी और क्या चीज आप डिलीवर कर रहे हो, आप वो चीज बताते हो। देन एट द एंड यू हैव टू ऐड योर CTA। ये इतना हो गया डिस्क्रिप्शन का। और सेम पे जब आप आते हो अपने पोर्टफोलियो पे, यू हैव टू मेक अ गुड थंबनेल इमेज ऑफ योर पोर्टफोलियो, and you have to add that thumbnail image in the portfolio which showcase client like you are the expert in this domain and you have made something very good, जिसकी dimensions भी अच्छी थी, जो एक प्रॉपर तरीके से काम किया हुआ था। अंदर उसके अंदर आपने केस स्टडी ऐड की होती है जो नॉर्मली आपकी अप्रोच बता रहे थे कि आपने किस तरह काम किया हुआ, क्या क्या उसके अंदर आपकी फंक्शनैलिटीज थी। ये आपको ना मैंने एक ओवरव्यू दे दिया लाइक कि एक प्रोफाइल इस तरह की होती है। अब जरा आते हैं इधर, और अब इसमें से अब आप लोग 1 by 1 मुझे ये चीज बताएं कि आप लोग इसमें किस लेवल पे काम कर रहे थे, या आप लोगों की प्रोफाइल किस तरह की बनी हुई थी और कहाँ पे आप लोगों ने लैग किया हुआ था। और फिर आपके जो भी क्वेश्चन वो साथ साथ आप पूछते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है एक और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है। स्टार्टिंग से जो चीज़ें आपने बताई हैं वो थ्रू आउट मैंने देखी हैं और सारी चीज़ें नोट भी की हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हो सकता है यहाँ पे और भी जो मतलब
लोग हैं उनकी जो है हेल्प हो जाए या मेरी किसी चीज़ से। तो बेसिकली मुझे अराउंड हो गए हैं 30 टू 40 डेज़ हो गए ऑन अपवर्क और फ्रॉम द डे फर्स्ट इस चीज़ के ऊपर मैंने स्टार्टिंग से इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया है कि अपवर्क काम कैसे करता है, आपकी टाइटल डिस्क्रिप्शन किस तरह की होनी चाहिए, एसईओ के बारे में, ठीक है। और फिर जो आपने प्रोफाइल दिखाई है मेरी भी यही एग्जैक्टली सेम यही नीचे है, एआई विद वेब एप्स नेक्स्ट जेएस की, ठीक है। फिर आपने बताया ठीक है पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और बिल्कुल अक्सर बंदे होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है लेकिन उन्हें क्लाइंट नहीं मिल पाते क्योंकि उनके प्रोफाइल लेट्स से उस लिहाज से ऑप्टिमाइज नहीं होती या कुछ और इश्यूज होते हैं। वो पोर्टफोलियो वगैरह भी वो सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं विद प्रॉपर थंबनेल्स। अगर आप कहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, अगर आप उसमें मुझे कोई सजेशन दे सकें या कोई फर्दर कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। अब थ्रू आउट अभी तक जो आपने चीज़ें बताई हैं वो सारी मैंने अभी तक कह लें कि अपनी प्रोफाइल में की हुई हैं। स्टिल जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है मुझे इनवाइट्स भी आए हैं और उन इनवाइट्स के बाद ये हुआ है कि क्लाइंट्स बेसिकली घोस्ट कर जाते हैं जो अपवर्क में अभी तक मुझे समझ आया है, ठीक है। प्रपोजल्स भी मैंने काफ़ी भेजे हैं। उन स्टार्टिंग में तो प्रपोजल्स का ये था कि मैं जो है कुछ जॉब लगती थी, मैं देखता था कि यार ये जॉब मैं कर सकता हूँ तो मैं उसमें प्रपोजल भेज देता था, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे क्लाइंट को भी वेरीफाई करना होता था कि यार क्लाइंट की पेमेंट वेरीफाइड है, क्लाइंट पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे हैं यानी। तो ये चीज़ें मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आती गई और उस लिहाज से मैं अपने आप को जो है ना इस चीज़ में फर्दर मैंने जो है ना वो ग्रो किया है। लेकिन स्टिल अभी तक मैं जो है ना कोई एक क्लाइंट जो है ना उस लिहाज से मैं लॉक नहीं कर सका। तो ये मैंने लिंक वैसे भेजा है अपनी प्रोफाइल का, अगर आप देख के कुछ सजेस्ट कर तो थैंक यू। तो अभी तक बासित भाई मैं आपकी बात समझ और ये जो आपने एक चीज बीच में की है ना कि क्लाइंट घोस्ट देता है तो आप उसके बाद आपकी प्रोफाइल जिस तरह मैंने आपको बताई उसी तरह ऑप्टिमाइज थी बट फिर भी आपका उस तरह का सिनेरियो नहीं हुआ या क्लाइंट क्लोज नहीं हो सका, उसके कुछ रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये है कि यार देखो अगर आपने प्रोफाइल इस तरह ऑप्टिमाइज की हुई है तो इसका मतलब है कि वो प्रोफाइल अपवर्क के एल्गोरिथम पे भी बैठ गई है और क्लाइंट को भी समझ आ रही है, आपको इनवाइट्स आ रहा है। अगर आपने एक महीने में स्टार्ट किया और एक महीने में आपको 2 से 3 इनवाइट्स भी आ गए इसका मतलब है कि आपकी प्रोफाइल सही जा रही है। अब इसी तरह आपके जो व्यूज आ रहे होंगे प्रोफाइल पे वो भी हफ्ते के 15, 16, 20, 21, 22 आ रहे होंगे, इसका मतलब आपकी प्रोफाइल बिल्कुल सही चल रही है। अब मसला कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है कि क्लाइंट के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा। और ट्रस्ट क्यों नहीं बिल्ड हो पा रहा, उसकी 2-3 रीजन थे। पहली रीजन ये है कि आपकी एक न्यू प्रोफाइल है उसकी वजह से भी होता है। दूसरा ये कि जो आप प्रपोजल लिख रहे हैं वो में भी आप प्रपोजल इतना डिटेल में लिख रहे हो कि वो चीज क्लाइंट कहे कि यार इसने प्रॉपर्ली जीपीटी यूज किया, जीपीटी से इसने पूरा प्रपोजल लिख दिया। क्योंकि जीपीटी का आप लोगों में से 90% लोग जीपीटी से प्रपोजल लिखते होंगे। जीपीटी की एक बहुत खराब आदत है, वो ये है कि जीपीटी जो अपनी अप्रोच बताता है ना वो बहुत हाई रैंकिंग अप्रोच बता रहा होता है, लाइक कई हैवी किस्म के अप्रोच बताता है और हम से उठाएंगे। एक बंदा है उसने कहा यार मुझे फिर हम टेक सारे वेबसाइट बनानी है, लोग जीपीटी उसमें थोड़ी सी उसने टेक्निकल डिफिकल्टी बताई, आपने वो जॉब उठाई जीपीटी को दी, जीपीटी ने मुझे भी जो सोल्यूशन बताया बेशक उसने वर्डिंग चेंज की सब किया बट जो पेन पॉइंट है या जो अप्रोच है वो इसने एक हाई रैंकिंग अप्रोच बताई, मैंने वो भी बिल्ड कर दिया। बासित भाई को मिली सेम, इनने वही जीपीटी को दी, जीपीटी ने वर्डिंग चेंज की और अप्रोच वही बताई, इनने भी बिल्ड कर दिया। इसी तरह 10 और बंदे तो उनने बिल्ड किया। अब जब क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट जब थोड़ा बहुत पढ़ेगा, थोड़ी थोड़ी अप्रोच देखेगा ना सबकी जब सेम, तो वो क्लाइंट फिर आपको बूस्ट कर देगा, आपको प्रपोजल व्यू भी आएगा, क्लाइंट आपको बूस्ट कर देगा और बूस्ट भी ऐसे करेगा यार ये तो सब जीपीटी से उठा के करें। तो यहाँ पे ना इस पॉइंट पे सिनेरियो आता है कि यार आपका प्रपोजल किस तरह का होना चाहिए कि बाकियों से वो थोड़ा सा डिफरेंट हो या बाकियों से अलग हो कि क्लाइंट देखो, क्लाइंट को समझ आ जाए। अब प्रपोजल लिखने के ना डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। एक में आसान टेम्पलेट जो न्यू लर्नर होते हैं जो हम लोग खुद भी यूज आपको बता आपने लिखना कैसे और वेरीफाई भी करके कर रहे हैं वो में विदिन 5 में है आपने प्रपोजल भेजना भी कहते हैं। वो ये टेम्पलेट ये होता है कि पहले सबसे पहले पैराग्राफ में आपने टोटल 2 लाइनों के अंदर रिलेवेंसी शो करनी होती है कि यार ये काम मुझे आता है और मैंने पहले भी कहीं किया हुआ है। इससे आपकी एक्सपर्टीज और जो क्रेडिबिलिटी है वो आपकी बड़े क्लाइंट के सामने काम कराना है
I noticed that you are looking for a fintech developer, and आपका ये जो काम था, this remind me that my previous work on fintech project। थोड़ी सी आपने कहानी सुना दी उसे, उसको समझ आ गई कि भाई इस बंदे ने इस तरह का पहले काम किया हुआ है, बेशक आपने किया या नहीं किया। क्योंकि अगर क्लाइंट आपसे पूछता है ना कि वो काम मुझे दिखाओ, तो आपके पास 2-3 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये है कि भाई मुझे अलाउ नहीं है, मैं आपको अपना काम जो है वो शोकेस नहीं कर सकता। मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसकी अप्रोच क्या। अगर आप एक्सपर्ट हो एक डोमेन में, तो आप उसकी एक अच्छी सी अप्रोच उसको बता दो, उसको समझ आ जाएगा भाई इसको काम समझ आ रही है। फिर आप दूसरे पैराग्राफ पे आते हो, जो क्लाइंट ने अपना पेन पॉइंट बताया हुआ है या जो क्लाइंट ने अपनी प्रॉब्लम बताई हुई है, आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हो दूसरे पैराग्राफ के अंदर, और वो भी आप 4 लाइनों का लिखते हो हद मार के। 3 से 4 लाइनों का या 5 लाइनों पे भी आप ले जाओ, बट उसके अंदर आपने पूरा सॉल्यूशन नहीं देना होता है, क्योंकि अपवर्क का क्लाइंट इतना मैच्योर होता है। अगर आप पूरा सॉल्यूशन नहीं उसको दे दोगे उसकी प्रॉब्लम का, वो आपका वही सॉल्यूशन उठा के जीपीटी को देगा या किसी भी एआई को देगा, वो उसको बना के दे देगा। आपने कुछ हिस्सा सॉल्यूशन में उसको बताना है, हम इस तरह से काम करेंगे, ये काम होगा, बस यहाँ तक आपने बता के देन आप तीसरे पैराग्राफ में आके उसको कॉल टू एक्शन में ले आते हो, या लेट्स हैव अ क्विक मीटिंग टू डिस्कस दिस अप्रोच इन डिटेल, और मैं आपको वहां पे फर्दर रोड मैप भी बताऊंगा, ये चीजें बताऊंगा। ये पूरी जो पाइपलाइन है ना, ये आप प्रपोजल में फॉलो करते हो, तब जाके आपका प्रपोजल जो प्रपोजल भी बनता है और आपके प्रपोजल व्यूज भी आते हैं। अब इस जगह पे जो सिनेरियो आता है वो ये है कि यार आपने अब ये सारा जो प्रपोजल मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरह का अगर प्रपोजल में मैन्युअली लिखने बैठूं, तो मुझे क्या किसी भी बंदे को जो बहुत अच्छा भी लिख रहा है, जिसको जो राइटर भी है, उसको कम से कम 4 से 5 मिनट चाहिए इस तरह का प्रपोजल लिखने में। तो इसीलिए हमने अपना एक टूल बनाया हुआ है, लेवल अप के नाम से है। उसका लिंक रिमशा आपको यहाँ पे भेज देंगी, और मैं ना आपको उस टूल पे डायरेक्ट ले जाता हूँ। मैं आपको ना वहाँ पे प्रैक्टिकली आपको एक चीज बता दूंगा, तो वो ज्यादा आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? अच्छा तलहा, हम्म। जो ये अकाउंट है इसकी आप स्टैट्स दिखा सकते हैं? आपने कहा था कि 1 मंथ ऑप्टिमाइज किया ना? मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। पहले ये प्रोफाइल इस तरह डेड थी अराउंड बैक 2023 तक। 2023 में इसके बाद 2 प्रोजेक्ट लैंड हुए थे, उसके बाद इस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं लैंड हुए थे। अब जैन से ही हमारे पास आई थी, और उसके बाद इसने ये स्टैट्स शो किए हैं। अभी लास्ट कुछ 5-10 दिन जो पिछले गुजर रहे थे, मैं उन दिनों एक्टिव ही नहीं हो पा रहा था,